गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। इमेजेस कैसे बनती हैं कॉनकेव मिरर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिरर बेसिक समझ लेते हैं। रे डायग्राम किस तरीके से बनता है इसको लेके मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले। इंसिडेंट रे जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज ए कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है जिसका अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है और बाहर का जो हिस्सा होता है वो पॉलिश्ड होता है। इंसिडेंट रे, दिस इज एन इंसिडेंट रे जब वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज इंसिडेंट रे जब ये पैरेलल होती हुई जाती है और मिरर से टकराती है। टकराने के बाद ये फोकस से पास करती हुई हमें दिखाई देती है। तो पहला मिरर बेसिक्स आप समझ लीजिए। When incident ray is parallel to the principal axis and after striking the concave mirror, it will pass through the focus. दूसरी बात करते हैं। जब इंसिडेंट रे फोकस से पास करती हुई कॉनकेव मिरर से टकराती है, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई जाएगी। ये देखिए जो रेड कलर की जो रे है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, जो कि पैरेलल दिख रही है हमें प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरी बात, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और साथ में फोकस से पास करते हुए वो कॉनकेव मिरर से टकराती है, तो वो वही पाथ फॉलो करती हुई वापस जाएगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। ये देखिए जो रेड डॉटेड लाइन है वो रिफ्लेक्टेड लाइन है जो कि उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिट्रेस करते हुए जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जब इंसिडेंट रे पोल से टकराती है तो उसी कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो इस तरीके से ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होती हुई हमें दिखाई देगी। ये जो चार बेसिक्स हैं ये हमें मदद करेंगे इमेज बनाने में कॉनकेव मिरर में। देखिए जब भी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट होंगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से बनता है। पहला केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से बहुत दूर है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ये बहुत दूर है कॉनकेव मिरर से। जब यहां से रे पास होती हुई जाती हैं तो ये बिल्कुल पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। हमने अभी सीखा है जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। ये फोकस से पास हो गई। अब हमें दूसरी रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट जो होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा। दूसरा हम ले लेते हैं, एक रे इस तरीके से आ रही है, बिल्कुल पैरेलल भी है प्रिंसिपल एक्सिस के और सी और एफ से पास होती हुई आ रही है, पोल से टकराती है। टकराने के बाद उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। ये देखिए ये डॉटेड लाइन उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है। एक रिफ्लेक्टेड रे डॉटेड वाली हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रेड सॉलिड रेड हो गई। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट है दैट इज फोकस। तो जब हमारी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी। कॉनकेव मिरर के केस में जब आपकी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और जब उसकी इमेज है वो फोकस में बनेगी। सो हम ये बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, और पॉइंट साइज होगी बहुत ही छोटी, पॉइंट के बराबर होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज उसको बोलते हैं जो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड बनती है और वर्चुअल इमेज जो होती है वो मिरर के अंदर बनती है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, इंफिनिटी में नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, उस केस में क्या होगा देखिए। ये ऑब्जेक्ट है, एक इंसिडेंट रे को हम पैरेलल बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ये टकराने के बाद फोकस से पास हो गई। ये देखिए एक फोकस से पास हो गई, दूसरी इंसिडेंट रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहा हूं। ये देखिए और ये टकराई, और टकराने के बाद ये उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगी, रिट्रेस करेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तो अब ये देखिए एक रेड जो सॉलिड लाइन है ये है और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइन है, ये यहाँ कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। ये जो पॉइंट है इमेज का ये सी और एफ के बीच में आता है। अब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एक रे आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये एक रे आई जो कि पोल से टकराई और उसी एंगल से ही ऑब्लिकली ये वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी। देखिए सारी जो रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन हमें दो ही रिफ्लेक्टेड रे चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। मैंने आपको तीन करके इसलिए बता दिया कि आप कुछ भी चीज ले सकते हैं, चाहे आप पी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके दिखाइए, चाहे सी से दिखाइए, या आप पैरेलल करके फोकस से पास करते हुए दिखा दीजिए। आपको मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। इस केस में जब जो मैंने आपको P से
रिफ्लेक्ट होके दिखाई है, उस केस में आपको प्रोटेक्टर डी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको मेजर करके इक्वल करना पड़ेगा, तभी इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन आएगा। खैर, इससे हमें ये पता लगा जब जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सी के पीछे है, बियॉन्ड सी है, उस केस में जो इमेज है वो सी और एफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में बनेगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, द इमेज विल बी स्मॉल। देखिए छोटी इमेज है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज छोटी है और उल्टी बनी है, इन्वर्टेड रियल। मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम रियल बोलेंगे, एंड बिटवीन सी एंड एफ। सो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि स्मॉल है, रियल है, इन्वर्टेड है, एंड बिटवीन सी एंड एफ। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, उस केस में क्या होगा, ये देखिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर की, एक रेल में ले लेता हूं, ये पैरेलल होती हुई जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद फोकस से पास होगी। दूसरी रेल ले ली मैंने, फोकस से पास होती है, फोकस से पास होने के बाद जब वो टकराएगी कॉनकेव मिरर से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई जाएगी। ये देखिए यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हो गई, और जब मैंने इस इमेज को बनाया तो देखा कि इमेज भी सी पर ही बन रही है, और अब आप देखेंगे दोनों का साइज भी सेम है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, उसकी जो इमेज है वो सेम साइज की होगी, उल्टी इन्वर्टेड होगी, रियल एंड एट सी। रियल यानी कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड बनी है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखी है वहीं पे इमेज बनी है, दैट इज रियल। सेम साइज, इन्वर्टेड, रियल एंड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को आप सी पर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में रखता हूं, उस केस में, उस सिनेरियो में मेरी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, चलिए ये समझते हैं। ये मेरी ब्लैक कलर की ऑब्जेक्ट है, एक रे मैंने ले ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये टकराई कॉनकेव मिरर से, और टकराने के बाद फोकस से पास करती हुई कुछ इस तरीके से चली गई। दूसरी रे ले ली इंसिडेंट रे, जो कि फोकस से पास करती है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई जाती है। अब ये दोनों इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे मैंने इमेज बना दी। अब देखिए जो इमेज है सी के पीछे बनी है, और ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज बड़ी भी है, इन्वर्टेड है, बड़ी है, बियॉन्ड सी है, एंड सेम साइड पे दोनों ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो वो रियल है। तो हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, इमेज विल बी लार्ज, इन्वर्टेड, रियल एंड बियॉन्ड सी। आगे बढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देता हूं। फोकस पे रखने के बाद देखिए क्या होता है, ये ब्लैक कलर की हमारी ऑब्जेक्ट है, ये एक इंसिडेंट रे पैरेलल ले ली, टकराने के बाद वो फोकस से ही पास करती हुई गई, और दूसरी पोल से टकराने के बाद कुछ इस तरीके से पास करती हुई गई। तो आप देखेंगे दोनों रे पैरेलल है। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक रे को आप इस तरीके से लीजिए कि वो टकराने के बाद सी से पास करती हुई जाएगी। तो तीनों केस में आप देखेंगे ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो हम ये बोल सकते हैं पैरेलल यानी कि बहुत दूर इमेज बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को मैं पोल और एफ के फोकस के बीच में रखता हूं, उस केस में क्या होता है, देखिए एक रेल हमने ले ली जो कि पोल से टकराने के बाद उसी एंगल से ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, और दूसरी रे मैंने ले ली कुछ इस तरीके से, वो टकराने के बाद सी से पास होती हुई जा रही है, उसी पाथ को रिट्रेस करती हुई जा रही है, लेकिन ये डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही, आप देखेंगे मिलेंगी नहीं। तो अगर मैं इस तरीके से इधर ही एक्सटेंड करता जाऊंगी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है उधर मैं करूं तो कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, और ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें इमेज बनती हुई दिखाई देगी, जो कि इरेक्ट दिख रही है और काफी बड़ी दिख रही है और मिरर के अंदर दिख रही है। मिरर के अंदर है, ये वर्चुअल इमेज कहलाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एंड लार्ज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। आई होप ये क्लियर हुई ये चीजें आपको, आप बना पाएंगे। अब इसको समराइज कर लेते हैं, जो हमने सारी चीजें, जो सारे 6 हमने पोजीशंस देखी उसको समराइज कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जो इमेज की पोजीशन है वो फोकस पे होगी, साइज बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा, और नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज की जो पोजीशन होगी सी और एफ के बीच में होगी, उसका साइज स्मॉल होगा और उसकी नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड।
तीसरी बात करता हूं, जब ऑब्जेक्ट को आप सी पे रखेंगे इमेज भी सी पे ही बनेगी, उसका साइज सेम होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर सी और एफ के बीच में है तो जो इमेज की जो पोजीशन है बियॉन्ड सी होगी, एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूं तो उसकी जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पे आएगी और उसकी जो इमेज का साइज है काफी बड़ा होगा, वेरी लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट बात करते हैं बिटवीन एफ एंड पी। अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल इमेज बनने वाली है और ये काफी बड़ी होगी, लार्ज होगी, वर्चुअल एंड। तो इस तरीके से हमने इस पूरी जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर की उसको हमने समराइज कर लिया। अब एक छोटी सी क्विज है, उसको आप अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी के पीछे रखता हूं तो इमेज विल फॉर्म एट सी, इज दिस ट्रू और फॉल्स, ये आप बताइएगा। दूसरी बात करते हैं, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे या मिरर के अंदर बनती है, इज दिस ट्रू और फॉल्स। तीसरी, द रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, ट्रू और फॉल्स। एंड द लास्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं फोकस पे, द इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड एंड फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इज दिस ट्रू एंड और फॉल्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी समझने में मदद करें। अगर आप चाहते हैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।